दुश्मन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देने वाला ये अमल है। अगर आपका कोई दुश्मन है और आपको बेवजह तंग करता है, बेवजह परेशान करता है, तो आप ये अमल कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल अमल है। इसके लिए आपको मैं आगे इंशाल्लाह बताने वाला हूं। वीडियो शुरू से आखिर तक देखें, तभी इस अमल का इस्तेमाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। दुश्मन को नष्ट व नाबूद कर देने के लिए इस नक्श का इस्तेमाल करें। ये नक्श निहायत ही पावरफुल है। इस नक्श का इस्तेमाल तभी करें जब आप ये जान लें कि आपकी जान का खतरा है, या माल का खतरा है, या इज्जत या आबरू का खतरा है, तभी आप इस अमल का इस्तेमाल करें। क्योंकि इस अमल के बाद दुश्मन किसी भी काबिल नहीं रहता। इसलिए बहुत ही सोच समझकर जायज मकसद के लिए इस नक्श का इस्तेमाल करें। दुश्मन आपका कोई भी हो, चाहे जो दुश्मन हो, बिना सोचे समझे इस नक्श का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये नक्श निहायत ही पावरफुल दुश्मन को बर्बाद कर देने के लिए है। इस अमल की मुकम्मल जानकारी से पहले इस अमल की इजाजत के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये अमल निहायत ही पावरफुल दुश्मन के लिए है, दुश्मन को तबाह व बर्बाद कर देने के लिए है। दुश्मन अगर आपको कोई छोटा मोटा है तो उसके लिए इस नक्श का इस्तेमाल बराए मेहरबानी ना करें। सिर्फ बड़े दुश्मन के लिए ही इस नक्श का आप इस्तेमाल करें। दुश्मन नष्ट व नाबूद हो जाता है। इसलिए छोटी मोटी दुश्मनी तो हर एक की लगी रहती है। कोई छोटी दुश्मनियों में इन नक्शों का इस्तेमाल ना करें। आइए नक्श भरने का तरीका जान लेते हैं। आपको इस तरीके से खाका खींच लेना है। खाका खींचने के बाद आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से खींचना है, ऊपर की छोड़ के और नीचे की छोड़ के। दूसरी तरफ से आपको यहाँ पर भी एक लाइन ऐसे इस तरीके से खींच देनी है, ऊपर और नीचे की छोड़कर। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है 92। फिर यहाँ पर भी आपको लिखना है 92। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 9 7 अलिफ 8 दशमी है 6 6। यहां पर आपको लिखना है मीम, यहां पर आपको रे लिख देना है। इतना लिखने के बाद जब आप ये नक्श मुकम्मल कर ले, इतना ज्यादा लिख ले, लिखने के बाद आप इस नक्श को पलटकर इस तरीके से पलट ले। पलटने के बाद आपके जो भी दुश्मन है, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, दुश्मन के नाम आप लिख सकते हैं। दुश्मन के नाम लिखने के बाद अगर वो औरत हो तो बिनते लिख दे, मर्द हो तो बिन लिख दे। बिन लिखने के बाद आपको उसकी माँ का नाम लिख देना है। अगर उसकी माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख सकते हैं। इस तरीके से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श को मुकम्मल कर लेने के बाद मैं आपको बताता चलूं, इस नक्श को आपको रविवार को या मंगलवार को बनाना है। इस नक्श को आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 4 बजे से पहले पहले लिखना है। इस नक्श को लिखने के बाद ले जाकर किसी कब्रिस्तान में आपको किसी पुरानी कब्र के आसपास दफन करना है। इतना करेंगे इंशाल्लाह दुश्मन के लिए आपने जो सोचा है, जो सजा सोच रखी है, इंशाल्लाह वो सजा उसको मिलेगी। ये अमल सिर्फ जायज मकसद के लिए है, किसी को बेवजह परेशान करने के लिए नहीं है अमल। इसलिए इसे हिफाजत के साथ में सिर्फ अपने बड़े दुश्मनों के लिए, जिससे आपको कोई खतरा हो कि वो बेवजह आपको परेशान कर रहा हो, उस तरीके के लोगों के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन छोटी मोटी दुश्मनी के लिए अमल ना करें। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ की दरखास्त के साथ।